आपसे जलने वाले व्यक्ति के 10 गहरे संकेत। ऐसे लोगों को पहचानना सीखिए, वरना वे आपकी शांति चुरा लेंगे। कभी आपने देखा है, कुछ लोग आपके पास रहते हैं, आपके साथ हंसते हैं, आपकी बातों पर सिर हिलाते हैं, आपकी सफलता पर बधाई भी देते हैं, लेकिन फिर भी उनके भीतर कुछ जलता रहता है। वे सामने से आपके अपने लगते हैं, लेकिन भीतर से आपके बढ़ने से बेचैन हो जाते हैं। आपने कभी महसूस किया होगा कि जब आप दुखी होते हैं तो कुछ लोग बहुत सहज हो जाते हैं। वे आपके पास बैठते हैं, आपको समझाते हैं, आपकी पीठ थपथपाते हैं, जैसे वे आपके बड़े शुभ चिंतक हों। लेकिन जैसे ही आप संभलने लगते हैं, जैसे ही आप उठने लगते हैं, जैसे ही आपके जीवन में प्रकाश लौटने लगता है, उनके चेहरे की चमक कम होने लगती है। यह बहुत सूक्ष्म बात है। जलन हमेशा गाली देकर नहीं आती, जलन हमेशा लड़ाई करके नहीं आती, जलन अक्सर मुस्कुराहट पहनकर आती है। जलन आपके पास बैठती है, आपकी चाय पीती है, आपके घर आती है, आपकी तस्वीरों पर पसंद भी करती है, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी हर खुशी का हिसाब रखती है। मनुष्य अजीब है, वह अपने दुख से इतना दुखी नहीं होता जितना किसी और की खुशी से दुखी हो जाता है, और यही जलन की जड़ है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को स्वीकार नहीं किया, वह दूसरे के जीवन को देखकर जलता है। जिसने अपने भीतर की खाली जगह को प्रेम से नहीं भरा, वह दूसरों की उपलब्धि देखकर कड़वाहट से भर जाता है। जिसने अपने भीतर का दीपक नहीं जलाया, वह दूसरे के दीपक की रोशनी से परेशान हो जाता है। आज हम बात करेंगे ऐसे 10 संकेतों की जिनसे आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति आपसे भीतर ही भीतर चलता है। लेकिन याद रखिए, यह वीडियो दूसरों से नफरत करने के लिए नहीं है। यह वीडियो आपकी आंखें खोलने के लिए है। यह वीडियो आपको कठोर बनाने के लिए नहीं है, बल्कि सजग बनाने के लिए है। क्योंकि जीवन में करुणा जरूरी है, लेकिन करुणा का अर्थ अंधापन नहीं है। प्रेम जरूरी है, लेकिन प्रेम का अर्थ यह नहीं कि आप अपनी शांति किसी भी व्यक्ति के हाथ में दे दें। आपको लोगों को पहचानना होगा, क्योंकि गलत व्यक्ति को दिल के बहुत पास बैठाना अपने ही घर में धुआं भरने जैसा है। वह आग बाहर नहीं दिखती, लेकिन धीरे धीरे भीतर की हवा खराब कर देती है। आपने अपने जीवन में ऐसे लोग देखे होंगे जो आपकी हर बात में कमी निकालते हैं। जब आप कुछ नया शुरू करते हैं, वे कहते हैं देख लेना, इतना आसान नहीं है। जब आप सफल होते हैं, वे कहते हैं इसमें बड़ी बात क्या है। जब लोग आपकी तारीफ करते हैं, वे तुरंत कोई पुरानी गलती याद दिला देते हैं। जब आप खुश होते हैं, वे किसी न किसी तरह आपकी खुशी को छोटा कर देते हैं। ऐसे लोग हमेशा शत्रु के रूप में नहीं आते। कभी वे मित्र बनकर आते हैं, कभी रिश्तेदार बनकर आते हैं, कभी सहकर्मी बनकर आते हैं, कभी पड़ोसी बनकर आते हैं। कभी वे इतने करीब होते हैं कि आप वर्षों तक समझ ही नहीं पाते कि आपके मन की थकान का कारण कौन है। आप सोचते हैं शायद मैं ही ज्यादा सोचता हूं। आप सोचते हैं शायद वे ऐसे ही हैं। आप सोचते हैं शायद उनकी नीयत खराब नहीं होगी, और बहुत बार सचमुच उनकी नीयत पूरी तरह खराब नहीं होती, लेकिन उनका मन बीमार होता है। जलन मन की बीमारी है। यह दूसरे को गिराने से पहले स्वयं को भीतर से जलाती है। लेकिन समस्या यह है कि जलने वाला व्यक्ति अकेला नहीं जलता, वह अपने आसपास वालों को भी धुएं में रखता है। इसलिए पहचान जरूरी है। पहला संकेत, वे आपकी सफलता को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। जब कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो वह आपकी सफलता को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाता। आपने मेहनत की, आपने रातें जागी, आपने खुद को बदला, आपने अपने डर से लड़ाई की, आपने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया, और जब परिणाम आया तो एक सच्चा व्यक्ति कहेगा तुमने मेहनत की है, तुम इसके योग्य हो। लेकिन जलने वाला व्यक्ति क्या कहेगा? अरे तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, अरे समय सही मिल गया, अरे इसमें इतना बड़ा क्या है, अरे आजकल तो सब कर लेते हैं, अरे किसी ने मदद कर दी होगी। देखिए, ये बात बहुत गहरी है। जिसे आपकी मेहनत दिखाई नहीं देती, उसे आपका परिणाम चुभता है। क्योंकि अगर वह आपकी मेहनत स्वीकार कर लेगा तो उसे अपनी आलस्य से सामना करना पड़ेगा। अगर वह मान लेगा कि आप अपने प्रयास से आगे बढ़े, तो उसे यह भी मानना पड़ेगा कि वह भी प्रयास कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। इसलिए वह
आपकी सफलता को किस्मत, संपर्क, परिस्थिति या किसी और कारण पर डाल देता है। ऐसे व्यक्ति को आपकी सफलता नहीं दिखती, उसे केवल अपना पीछे छूट जाना दिखता है। वह आपकी जीत को आपकी यात्रा से अलग कर देता है। वह कहता है तुम्हें मिल गया, लेकिन वह यह नहीं देखता कि आपने क्या खोया, कितनी बार टूटे, कितनी बार खुद को उठाया, कितनी बार चुपचाप रोए, कितनी बार लोगों की हंसी सहकर भी आगे बढ़े। जलने वाला व्यक्ति परिणाम देखता है, प्रक्रिया नहीं, और यही उसकी दृष्टि की कमजोरी है। एक सजग व्यक्ति इस संकेत को तुरंत पहचान लेता है। वह समझ जाता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरी खुशी में शामिल नहीं हो रहा, वह मेरी खुशी को माप रहा है। वह मुझे आशीर्वाद नहीं दे रहा, वह मेरी ऊंचाई का हिसाब लगा रहा है। आपको ऐसे लोगों से लड़ना नहीं है, बस उन्हें अपने भीतर की सबसे पवित्र जगह तक प्रवेश नहीं देना है। हर किसी को अपनी सफलता की कहानी बताना जरूरी नहीं, हर किसी को अपने सपने दिखाना जरूरी नहीं, हर किसी को अपनी योजना बताना जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ लोग आपके सपनों को समझने नहीं आते, वे उनमें दरार खोजने आते हैं। दूसरा संकेत, वे आपकी खुशी के समय असहज हो जाते हैं। दुख में साथ देना आसान है, खुशी में साथ देना कठिन है। यह बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन जीवन का यह बड़ा सत्य है। जब आप दुखी होते हैं तो बहुत से लोग आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि आपके दुख में उन्हें अपने ऊपर खतरा महसूस नहीं होता। आपकी कमजोरी देखकर उनके भीतर श्रेष्ठता का भाव आ सकता है। उन्हें लगता है मैं इससे बेहतर हूं, यह बेचारा दुखी है, मैं इसे समझा रहा हूं। लेकिन जैसे ही आप खुश होते हैं, सफल होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, चमकने लगते हैं, वही व्यक्ति असहज हो जाता है। आपने कभी देखा होगा, आप किसी को उत्साह से बताते हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा हुआ है। आप उम्मीद करते हैं कि वह खुश होगा, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी आ जाती है। वह मुस्कुराता तो है, लेकिन वह मुस्कुराहट आंखों तक नहीं पहुंचती। वह बधाई देता है, लेकिन शब्दों में गर्मी नहीं होती। वह कहता है अच्छा है, लेकिन तुरंत विषय बदल देता है। यह जलन का सूक्ष्म संकेत है। सच्चा व्यक्ति आपकी खुशी को बढ़ाता है, जलने वाला व्यक्ति आपकी खुशी को सहन करता है। सहन करना और उत्सव मनाना अलग अलग बातें हैं। जो आपकी खुशी का उत्सव नहीं मना सकता, वह आपकी आत्मा के बहुत करीब रहने योग्य नहीं है। यह जरूरी नहीं कि हर कोई आपकी हर उपलब्धि पर नाचे, लेकिन जो व्यक्ति लगातार आपकी खुशी के समय ठंडा पड़ जाता है, जो आपकी अच्छी खबर सुनकर चुप हो जाता है, जो आपकी चमक देखकर खिंच जाता है, वहां कुछ भीतर असंतुलित है। यहां आपको कठोर निर्णय नहीं लेना, बस शांत होकर देखना है। लोगों को सुनिए नहीं, महसूस कीजिए। शब्द झूठ बोल सकते हैं, चेहरा अभिनय कर सकता है, लेकिन ऊर्जा अक्सर सच बोल देती है। किसी व्यक्ति के पास बैठकर आपको हल्कापन महसूस होता है या बोझ? अपनी खुशी बताकर आप और खुश होते हैं या भीतर से असहज? उसके सामने आप खुलते हैं या अपने ही आनंद को छिपाने लगते हैं? अगर आपको अपनी खुशी किसी के सामने छिपानी पड़ती है, तो समझिए वो संबंध प्रेम का नहीं, भय का संबंध बन चुका है। सच्चे संबंध में व्यक्ति आपकी खुशी से छोटा नहीं होता, वह आपकी खुशी में अपना विस्तार देखता है। तीसरा संकेत, वे आपकी हर बात में कमी खोजते हैं। जलने वाला व्यक्ति आपकी सीधी बात में भी टेढ़ापन खोज लेता है। आप कुछ अच्छा पहन लें तो कहेगा रंग ठीक नहीं लग रहा। आप कोई काम शुरू करें तो कहेगा योजना मजबूत नहीं लगती। आप किसी निर्णय को लेकर उत्साहित हों तो कहेगा बाद में पछताओगे। आप अपनी तस्वीर साझा करें तो कहेगा पहले वाली बेहतर थी। आप अच्छा बोले तो कहेगा थोड़ा ज्यादा आत्मविश्वास आ गया है। देखिए, सलाह और जलन में अंतर होता है। सच्ची सलाह आपको बेहतर बनाती है, जलन से भरी आलोचना आपको छोटा महसूस कराती है। सच्ची सलाह में प्रेम होता है, उसमें सम्मान होता है, उसमें आपकी भलाई की सुगंध होती है। लेकिन जलन वाली आलोचना में एक छिपी हुई चोट होती है। वह आपको सुधारने नहीं आती, आपको कम करने आती है।
ऐसा व्यक्ति आपके भीतर संदेह बोता है। धीरे धीरे आप खुद से पूछने लगते हैं, क्या मैं सच में अच्छा कर रहा हूं? क्या मेरा निर्णय गलत है? क्या मैं उतना योग्य नहीं जितना सोच रहा हूं? यही जलने वाले व्यक्ति की सबसे बड़ी चाल है। वह आपको सीधे नहीं रोकता, वह आपके भीतर अपने प्रति विश्वास को कमजोर कर देता है। और एक बार आपका आत्मविश्वास कमजोर हो जाए तो आप स्वयं अपनी राह रोकने लगते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, हर आलोचक बुद्धिमान नहीं होता, हर टिप्पणी उपयोगी नहीं होती, हर राय को अपने मन में जगह देना जरूरी नहीं है। आपको यह देखना है कि कौन व्यक्ति आपकी आलोचना करने के बाद भी आपको मजबूत छोड़ता है और कौन व्यक्ति अपनी बात कहकर आपको भीतर से छोटा कर देता है। जो आपको सच दिखाए उसे सुनिए, जो आपको सिर्फ छोटा करे उससे दूरी रखिए। जो आपकी गलती बताए लेकिन आपके मूल्य को न घटाए वह आपका अपना है। जो आपकी छोटी गलती को आपके पूरे व्यक्तित्व पर थोप दे वह आपके विकास से असहज है। चौथा संकेत, वे आपकी तुलना दूसरों से करते हैं। जलन का एक बड़ा संकेत है तुलना। ऐसा व्यक्ति आपको कभी आपके रूप में स्वीकार नहीं करता। वह आपको हमेशा किसी और के तराजू पर तौलता है। वह कहेगा वह तुमसे ज्यादा आगे है। वह कहेगा उसने तो कम उम्र में बहुत कुछ कर लिया। वह कहेगा तुम्हारे जैसा काम तो कई लोग कर रहे हैं। वह कहेगा तुम्हारी जगह कोई और होता तो और अच्छा करता। यह तुलना आपको प्रेरित करने के लिए नहीं होती, यह आपको भीतर से कमजोर करने के लिए होती है। प्रेरणा और तुलना में फर्क है। प्रेरणा कहती है तुम भी आगे बढ़ सकते हो, तुलना कहती है तुम पर्याप्त नहीं हो। जलने वाला व्यक्ति आपको आपके रास्ते से हटाकर किसी और की दौड़ में डालना चाहता है, क्योंकि जब आप अपनी राह पर चलते हैं आप शांत होते हैं और जब आप तुलना में पड़ते हैं आप बेचैन हो जाते हैं। बेचैन मन को नियंत्रित करना आसान है। जो व्यक्ति आपसे जलता है वह चाहता है कि आप अपनी गति भूल जाएं। वह चाहता है कि आप अपने समय पर भरोसा न करें। वह चाहता है कि आप दूसरों को देखकर खुद को दोष दें। लेकिन जीवन कोई दौड़ नहीं है जहां सबको एक ही दिशा में, एक ही गति से, एक ही मंजिल तक पहुंचना हो। जीवन एक फूलों का बगीचा है। हर फूल का समय अलग है। गुलाब का खिलना अलग है, कमल का खिलना अलग है, चंपा की सुगंध अलग है, रात रानी का समय अलग है। अगर गुलाब रात रानी से तुलना करे तो वह अपनी सुगंध खो देगा। आपको अपना समय पहचानना है। दूसरों की सफलता देखकर सीखिए, जलिए मत। और जब कोई आपको दूसरों से तुलना करके छोटा करे तो शांत होकर समझिए यह व्यक्ति आपको आपकी आत्मा से दूर ले जा रहा है। जो आपको आपके स्वरूप में स्वीकार करे वह आपका है। जो आपको लगातार किसी और जैसा बनाना चाहे वह आपकी आत्मा को नहीं देख रहा। पांचवा संकेत, वे आपकी अनुपस्थिति में आपकी छवि खराब करते हैं। जलने वाला व्यक्ति सामने से मधुर और पीछे से कटु हो सकता है। आपके सामने वह कहेगा तुम तो बहुत अच्छे हो, दूसरों के सामने कहेगा हाँ ठीक है, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है जितना लोग समझते हैं। वह सीधे हमला नहीं करता, वह आपकी छवि में हल्की हल्की दरार डालता है। वह कहेगा मैं तो कुछ नहीं कह रहा, लेकिन वो कहेगा बाकी सब ठीक है, बस स्वभाव थोड़ा बदल गया है। वह कहेगा सफलता के बाद थोड़ा घमंड आ गया है। वह कहेगा लोग इसे जितना समझ रहे हैं वैसा है नहीं। यहां ध्यान दीजिए, वह पूरा झूठ नहीं बोलता, वह आधा सच आधा जहर मिलाता है, क्योंकि पूरा झूठ पकड़ा जाता है लेकिन आधा जहर धीरे धीरे फैलता है। ऐसा व्यक्ति आपकी अनुपस्थिति में आपकी विश्वसनीयता कमजोर करता है। वह चाहता है कि लोग आपको उसी नजर से न देखें जिस सम्मान से देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बढ़ती हुई प्रतिष्ठा उसे भीतर से हिला देती है। जिस व्यक्ति ने स्वयं को भीतर से स्वीकार नहीं किया वह दूसरे की प्रतिष्ठा सहन नहीं कर पाता। उसे लगता है अगर लोग इसे मान देंगे तो मेरा महत्व कम हो जाएगा। यह जलन की मूर्खता है। दूसरे की रोशनी से आपकी रोशनी कम नहीं होती, लेकिन जलने वाला मन गणित में जीता है। उसे लगता है अगर किसी और को प्रेम मिला तो मेरा हिस्सा कम हो गया, अगर किसी और की प्रशंसा हुई तो मेरी जगह घट गई। यह अभाव का मन है और अभाव का मन हमेशा दूसरों को नीचे खींचता है।
आपको ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना है जो आपकी पीठ पीछे आपकी कहानी बदल देता है, जो आपके शब्दों को तोड़कर पेश करता है, जो आपकी नीयत पर सवाल उठाता है, जो आपकी सफलता को घमंड बताता है और आपकी चुप्पी को कमजोरी। लेकिन याद रखिए, आपको हर जगह जाकर सफाई नहीं देनी। जो लोग आपको जानते हैं उन्हें सफाई की जरूरत नहीं। जो लोग आपको नहीं समझना चाहते उन्हें सफाई से भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपका काम अपने कर्म को शुद्ध रखना है। आपकी छवि का नियंत्रण हर समय आपके हाथ में नहीं होगा, लेकिन आपका चरित्र आपके हाथ में है। छठा संकेत, वे आपकी असफलता से भीतर ही भीतर संतुष्ट होते हैं। यह संकेत बहुत कड़वा है लेकिन सच है। कुछ लोग आपकी असफलता पर खुले रूप से खुश नहीं होंगे। वे ऐसा कर भी नहीं सकते क्योंकि समाज उन्हें बुरा कहेगा, इसलिए वे दुख जताएंगे। वे कहेंगे, अरे बहुत बुरा हुआ, लेकिन उनकी आंखों में एक हल्की राहत होगी, जैसे भीतर कोई कह रहा हो, अच्छा हुआ, अब यह बहुत आगे नहीं जाएगा। अच्छा हुआ, इसे भी पता चले। अच्छा हुआ, यह भी गिरा। यह मनुष्य की सबसे अंधेरी परतों में से एक है। जलने वाला व्यक्ति आपकी पीड़ा से इसलिए संतुष्ट होता है क्योंकि आपकी पीड़ा उसके भीतर की हीनता को कुछ समय के लिए शांत कर देती है। उसे लगता है अब हम बराबर हो गए, अब यह मुझसे ऊपर नहीं रहा। लेकिन जो व्यक्ति आपकी गिरावट से प्रसन्न हो वह आपके जीवन में आशीर्वाद नहीं, बोझ है। सच्चा अपना आपकी असफलता में आपका हाथ पकड़ता है, लेकिन आपके टूटने से भीतर राहत महसूस नहीं करता। वह चाहता है कि आप फिर उठें। वह आपको याद दिलाता है कि यह अंत नहीं है। वह आपकी आंखों में फिर से प्रकाश देखना चाहता है। जलने वाला व्यक्ति आपको सांत्वना देता है, लेकिन भीतर चाहता है कि आप जल्दी खड़े ना हो पाएं। यह पहचानना कठिन है क्योंकि ऐसे लोग अभिनय अच्छे से करते हैं, लेकिन समय के साथ सत्य दिखाई देने लगता है। जब आप फिर उठने लगेंगे, वही व्यक्ति फिर बेचैन हो जाएगा। जब आप फिर मुस्कुराएंगे, उसकी शांति फिर टूटेगी। जब आप फिर सफल होंगे, उसकी पुरानी जलन फिर लौटेगी। तब समझिए, उसे आपके दुख से प्रेम नहीं था, उसे आपकी कमजोरी से सुविधा थी। सातवां संकेत, वे आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करते। जलन रखने वाला व्यक्ति अक्सर आपकी सीमाओं को तोड़ता है। वह आपकी निजी बातों में घुसता है, आपकी योजनाएं जानना चाहता है, आपकी कमाई, रिश्ते, निर्णय, समस्याएं सब पर नजर रखना चाहता है। लेकिन जब आप उससे प्रश्न पूछें तो वह बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह आपके जीवन को समझना नहीं चाहता। वह आपके जीवन पर नियंत्रण की जानकारी चाहता है। उसे जानना है कि आप कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या शुरू कर रहे हैं, किससे सहायता मिल रही है, ताकि वह मन ही मन तुलना कर सके, अनुमान लगा सके और जरूरत पड़े तो आपके आत्मविश्वास में बाधा डाल सके। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है, जलन नियंत्रण चाहती है। जो व्यक्ति आपसे प्रेम करता है वह आपकी निजता का सम्मान करेगा। वह समझेगा कि हर बात बताना जरूरी नहीं। वह आपके मौन को अपमान नहीं मानेगा। वह आपके व्यक्तिगत क्षेत्र को स्वीकार करेगा। लेकिन जलने वाला व्यक्ति आपकी सीमाएं बनाने पर नाराज हो जाएगा। वह कहेगा, अब बदल गए हो। वह कहेगा, अब हमसे बातें छिपाने लगे हो। वह कहेगा, पहले जैसे नहीं रहे। वह कहेगा, सफलता के बाद दूरी बना ली। यहां सावधान रहिए, आपकी सीमा किसी का अपमान नहीं है। आपकी सीमा आपकी आत्मा की सुरक्षा है। हर किसी को आपकी ऊर्जा तक पहुंचने का अधिकार नहीं। हर किसी को आपके जीवन के हर कमरे में प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। कुछ द्वार बंद रखना बुद्धिमानी है, अहंकार नहीं। जो व्यक्ति आपकी सीमा का सम्मान नहीं करता वह आपके मन की शांति का भी सम्मान नहीं करेगा। आठवां संकेत, वे आपकी प्रशंसा सुनकर विषय बदल देते हैं। कभी आपने देखा है किसी समूह में आपकी तारीफ हो रही है। कोई कहता है, इसने अच्छा काम किया। कोई कहता है, यह बहुत बदल गया है। कोई कहता है, इसकी मेहनत दिख रही है। और तभी एक व्यक्ति अचानक विषय बदल देता है। वह किसी और की बात शुरू कर देता है, या हंसकर बात हल्की कर देता है, या आपकी किसी पुरानी गलती का उल्लेख कर देता है, या कहता है, अच्छा छोड़ो, ये बताओ। यह भी जलन का संकेत हो सकता है, क्योंकि उसे आपकी प्रशंसा सुनना कठिन लगता है।
उसे लगता है अगर लोग आपको मान देंगे तो वह छोटा हो जाएगा, इसलिए वह प्रशंसा की धारा को रोक देता है। सच्चे लोग आपकी प्रशंसा से असुरक्षित नहीं होते, वे उसमें शामिल होते हैं। वे कहते हैं, हाँ सच में इसने मेहनत की है। वे आपकी गरिमा को स्वीकार करते हैं। लेकिन जलने वाला व्यक्ति आपकी प्रशंसा को लंबा नहीं चलने देगा, वह माहौल बदल देगा। यह बहुत सूक्ष्म है, इसलिए अधिकांश लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर यह बार बार हो रहा है तो यह संयोग नहीं है। कोई व्यक्ति आपकी सफलता को एक बार नहीं समझ पाया, यह सामान्य है। लेकिन कोई व्यक्ति हर बार आपकी चमक पर पर्दा डालता है, यह संकेत है। आपको ऐसे लोगों के सामने अपनी प्रशंसा की भूख नहीं रखनी। उनसे स्वीकृति मांगना बंद कर दीजिए, क्योंकि जलते हुए मन से आशीर्वाद नहीं मिलता, केवल धुआं मिलता है। अपनी पहचान ऐसे लोगों के हाथ में मत दीजिए जिनका मन आपके प्रकाश से परेशान होता है। 9वां संकेत, वे आपकी नकल करते हैं लेकिन आपको श्रेय नहीं देते। ये बड़ा रोचक संकेत है। जो व्यक्ति आपसे जलता है वह अक्सर आपको देखता भी बहुत है। वह आपकी बातों पर ध्यान देता है, आपकी शैली, आपके विचार, आपके काम करने का तरीका, आपकी पसंद, आपकी अभिव्यक्ति सब देखता है। फिर धीरे धीरे वह वैसा ही करने लगता है। लेकिन अगर कोई कह दे कि यह तो आपने उससे सीखा है, तो वह तुरंत इनकार करेगा। वह कहेगा, नहीं, मैं तो पहले से ऐसा था। वह कहेगा, यह विचार मेरा था। वह कहेगा, इसमें नया क्या है, सब करते हैं। यह जलन और आकर्षण का मिश्रण है। वह आपको स्वीकार भी नहीं करना चाहता और आपसे प्रभावित हुए बिना रह भी नहीं पाता, क्योंकि भीतर से वह जानता है कि आप में कुछ है, लेकिन अहंकार उसे यह मानने नहीं देता कि आपने उसे प्रेरित किया। इसलिए वह आपसे सीखता है पर आपको कमतर दिखाता है। ऐसे व्यक्ति से बहुत शिकायत मत कीजिए। बस समझिए कि आपका प्रभाव शब्दों से ज्यादा गहरा है। कुछ लोग आपको धन्यवाद नहीं देंगे, लेकिन वे आपकी नकल करके यह स्वीकार कर चुके होंगे कि आप प्रभावशाली हैं। फिर भी सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी कभी आपकी मौलिकता को कमजोर करने की कोशिश करेगा। वह आपके विचारों को अपना बताकर प्रस्तुत कर सकता है। वह आपके काम का श्रेय ले सकता है। वह आपकी मेहनत को सामान्य बताकर स्वयं को आगे दिखा सकता है। इसलिए अपने काम को सुरक्षित रखिए। अपनी योजनाओं को समय से पहले हर किसी से साझा न करें। अपनी रचनात्मकता को ऐसे लोगों के सामने खुला मत छोड़िए जो प्रशंसा नहीं कर सकते लेकिन नकल कर सकते हैं। 10वां संकेत, वे आपको अपराधबोध में रखते हैं। जब आप आगे बढ़ते हैं, यह सबसे खतरनाक संकेतों में से एक है। जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, अपनी सीमाएं बनाते हैं, अपने लिए निर्णय लेते हैं, अपनी ऊर्जा बचाते हैं, नए अवसर चुनते हैं, तो जलने वाला व्यक्ति आपको अपराध बोध में डालने लगता है। वह कहेगा, अब तुम्हें हमारी जरूरत नहीं। वह कहेगा, अब तुम बड़े आदमी बन गए। वह कहेगा, अब पुराने लोगों को भूल गए। वह कहेगा, पहले तुम ऐसे नहीं थे। वह कहेगा, तुम्हें बदलते देर नहीं लगी। ध्यान दीजिए, वह आपके विकास को धोखा बना देता है। आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वह आपको दोषी महसूस कराता है। आप स्वस्थ सीमाएं बना रहे हैं, लेकिन वह आपको स्वार्थी कहता है। आप अपने जीवन को बेहतर कर रहे हैं, लेकिन वह आपको अहंकारी बताता है। क्यों? क्योंकि आपका विकास उसके नियंत्रण से बाहर जा रहा है। जब आप छोटे थे, टूटे हुए थे, निर्भर थे, असमंजस में थे, तब उसे सुविधा थी। लेकिन जैसे ही आप स्पष्ट होने लगे, जैसे ही आप अपने निर्णय स्वयं लेने लगे, जैसे ही आप अपनी शक्ति में खड़े होने लगे, उसे डर लगने लगा। जलन केवल आपकी सफलता से नहीं होती, जलन आपकी स्वतंत्रता से भी होती है। कुछ लोग आपको तब तक पसंद करते हैं जब तक आप उनके अनुसार जीते हैं। जैसे ही आप स्वयं के अनुसार जीने लगते हैं, उनका प्रेम शर्तों में बदल जाता है। यह प्रेम नहीं था, यह नियंत्रण था। सच्चा संबंध आपके बढ़ने से डरता नहीं, वह आपके विस्तार में प्रसन्न होता है। वह आपके नए जीवन को देखकर कहता है, मैं खुश हूं कि तुम अपने मार्ग पर चल रहे हो। लेकिन जलन रखने वाला व्यक्ति कहता है, तुम बदल गए हो। और यहां एक बात याद रखिए, बदलना गलत नहीं है। अगर आप पहले दुखी थे और अब शांत हो रहे हैं, तो बदलिए। अगर आप पहले डरते थे और अब बोलना सीख रहे हैं,
तो बदलिए। अगर आप पहले सबको खुश करते थे और अब स्वयं का सम्मान कर रहे हैं तो बदलिए। अगर आप पहले दूसरों के हिसाब से जीते थे और अब अपनी आत्मा की सुन रहे हैं तो बदलिए। हर बदलाव धोखा नहीं होता, कुछ बदलाव आत्मा की मुक्ति होते हैं। अब प्रश्न आता है, ऐसे लोगों से सावधान कैसे रहें? सावधान रहने का अर्थ यह नहीं कि आप सब पर शक करें। शक मन को और बीमार कर देता है। सावधानी का अर्थ है सजगता। आप प्रेम रखें लेकिन आंखें खुली रखें। आप नम्र रहें लेकिन अपनी ऊर्जा की रक्षा करें। आप संबंध निभाएं लेकिन अपनी आत्मा न बेचें। सबसे पहले अपनी खुशी हर जगह घोषित करना बंद करें। हर व्यक्ति आपके उत्सव का पात्र नहीं होता। कुछ बातें केवल उन्हीं लोगों से साझा करें जिनके हृदय में आपके लिए सच्चा स्थान है। दूसरा, अपने सपनों को समय से पहले मत खोलिए। बीज को मिट्टी के भीतर रहना पड़ता है। अगर आप बीज को बार बार बाहर निकाल कर सबको दिखाएंगे तो वह अंकुरित नहीं होगा। सपने भी बीज की तरह होते हैं। उन्हें शुरुआत में शांति, संरक्षण और धैर्य चाहिए। तीसरा, अपनी ऊर्जा को पहचानिए। किन लोगों से मिलकर आप हल्के होते हैं, किन से मिलकर भारी? कौन आपको प्रेरित करता है, कौन आपको संदेह से भर देता है, कौन आपकी खुशी बढ़ाता है, कौन आपकी खुशी को कम कर देता है? आपका शरीर और मन संकेत देते हैं, बस आप उन्हें सुनना सीखिए। चौथा, हर आलोचना को सत्य मत मानिए। कुछ आलोचनाएं आपको सुधारती हैं, कुछ आपको तोड़ती हैं। जो आलोचना आपको स्पष्टता दे उसे स्वीकार करें। जो आलोचना आपको अपराधबोध, भय और हीनता में डाल दे उसे बाहर छोड़ दें। पांचवां, अपनी सीमाएं बनाइए। सीमा बनाना कठोरता नहीं है, सीमा बनाना आत्मसम्मान है। जब आप कहते हैं मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, यह आपकी स्वतंत्रता है। जब आप कहते हैं मुझे समय चाहिए, यह आपका अधिकार है। जब आप कहते हैं मैं अभी यह साझा नहीं करना चाहता, यह अहंकार नहीं है। छठा, जिन लोगों में जलन है उनसे घृणा मत कीजिए। घृणा आपको भी उसी आग में डाल देगी। बस दूरी और समझ रखें। जलन वाला व्यक्ति भी दुखी है। वह अपनी अधूरी इच्छाओं, अपनी तुलना, अपने भय और अपनी हीनता में फंसा है। लेकिन उसकी पीड़ा को समझना और उसे अपने जीवन का केंद्र बना लेना दोनों अलग बातें हैं। आप करुणा रख सकते हैं लेकिन स्वयं को घायल होने के लिए खुला नहीं छोड़ सकते। सातवां, अपनी आंतरिक स्वीकृति बढ़ाइए। जब आपको स्वयं पर भरोसा होता है तो दूसरों की जलन आपको कम प्रभावित करती है। जब आप स्वयं जानते हैं कि आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो कोई कहे किस्मत थी, इससे फर्क नहीं पड़ता। जब आप स्वयं जानते हैं कि आपकी नीयत साफ है तो कोई पीछे से कुछ भी कहे, आप टूटते नहीं। आपकी जड़ें भीतर होनी चाहिए, बाहर की तालियों में नहीं। यह संसार अजीब है। यहां लोग आपको तब तक सलाह देंगे जब तक आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप सफल होने लगेंगे वही लोग आपके चरित्र पर चर्चा करने लगेंगे। जब आप चुप रहते हैं कहते हैं कमजोर है। जब बोलते हैं कहते हैं घमंडी है। जब संघर्ष करते हैं कहते हैं बेचारा है। जब सफल होते हैं कहते हैं बदल गया। इसलिए संसार को संतुष्ट करने की कोशिश छोड़ दीजिए। आपका काम है जागना, आपका काम है बढ़ना, आपका काम है अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना, आपका काम है अपने जीवन को सत्य, प्रेम और सजगता से जीना। जो लोग आपके प्रकाश से जलते हैं वे आपके गुरु भी बन सकते हैं, क्योंकि वे आपको सिखाते हैं कि हर मुस्कुराहट प्रेम नहीं होती, हर निकटता अपनापन नहीं होती, हर सलाह सद्भावना से नहीं आती, हर बधाई हृदय से नहीं निकलती। और जब आप यह सीख जाते हैं तब आप कड़वे नहीं होते, बुद्धिमान हो जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति लोगों से भागता नहीं, वह उन्हें सही दूरी पर रखता है। किसी को हृदय में रखना है, किसी को परिचय में रखना है, किसी को केवल नमस्कार तक रखना है और किसी को मौन में छोड़ देना है। यही जीवन की कला है। आप हर किसी को अपने भीतर का घर नहीं दे सकते। कुछ लोग अतिथि भी नहीं, केवल राहगीर हैं। उन्हें आने दें, जाने दें, लेकिन अपने मन का सिंहासन उन्हें ना दें। जब कोई व्यक्ति आपसे जलता है
तो वह आपके जीवन में दो रास्ते खोलता है। पहला रास्ता है आप उसकी जलन से डर जाएं, अपनी रोशनी कम कर दें, अपनी खुशी छिपा लें, अपने कदम रोक लें। दूसरा रास्ता है आप समझ जाएं कि आपकी रोशनी सचमुच जल रही है, तभी किसी को चुभ रही है। अगर आपकी उपस्थिति किसी के भीतर की अंधेरी जगह को बेचैन कर रही है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपको अंधेरा हो जाना चाहिए। दीपक का काम है जलना। कुछ पतंगे आएंगे, कुछ आंखें चुभेंगी, कुछ लोग कहेंगे रोशनी ज्यादा है, लेकिन दीपक अगर दूसरों की असुविधा देखकर बुझ जाए तो फिर अंधेरा जीत जाएगा। आपको जलना है लेकिन अहंकार में नहीं। आपको बढ़ना है लेकिन दूसरों को छोटा करके नहीं। आपको सफल होना है लेकिन भीतर की शांति खोकर नहीं। आपको सजग रहना है लेकिन संदेह में डूबकर नहीं। यही संतुलन है और यही जीवन की परिपक्वता है। अब अपने जीवन में शांत होकर देखिए, कौन आपकी सफलता को छोटा करता है, कौन आपकी खुशी पर ठंडा पड़ जाता है, कौन आपकी हर बात में कमी खोजता है, कौन आपको दूसरों से तुलना करके असहज करता है, कौन आपकी अनुपस्थिति में आपकी छवि बदल देता है, कौन आपकी असफलता से भीतर राहत महसूस करता है, कौन आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता, कौन आपकी प्रशंसा सुनकर विषय बदल देता है, कौन आपकी नकल करता है लेकिन मानता नहीं, कौन आपके आगे बढ़ने पर आपको अपराध बोध देता है। इन प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत कुछ बता देंगे, लेकिन सावधान, इन प्रश्नों को क्रोध से मत पूछिए, इन्हें ध्यान से पूछिए, क्योंकि क्रोध में हम निर्दोष लोगों को भी दोषी बना देते हैं। ध्यान में हम दोषी को भी बिना घृणा के पहचान लेते हैं। आपका उद्देश्य किसी को सजा देना नहीं है, आपका उद्देश्य स्वयं को मुक्त करना है। कभी कभी सबसे बड़ी मुक्ति किसी व्यक्ति को खोने से नहीं, उसके वास्तविक रूप को देखने से आती है। जब आप देख लेते हैं कि कौन आपके साथ है और कौन केवल आपकी ऊर्जा से लाभ ले रहा है, तब आपका जीवन हल्का होने लगता है। आप कम लोगों से मिलते हैं लेकिन सच्चे लोगों से मिलते हैं। आप कम बोलते हैं लेकिन साफ बोलते हैं। आप कम समझाते हैं लेकिन अधिक जीते हैं। आप कम सफाई देते हैं लेकिन भीतर से मजबूत होते हैं। और एक दिन आप पाएंगे जो लोग आपसे जलते थे वे अब भी वही हैं। वही तुलना, वही आलोचना, वही बेचैनी, वही अंदर की आग। लेकिन आप बदल गए हैं। अब उनकी जलन आपको जलाती नहीं, अब आप उनके शब्दों से हिलते नहीं, अब आप उनकी चुप्पी से टूटते नहीं, अब आप उनकी नकली मुस्कान से भ्रमित नहीं होते, क्योंकि अब आपने अपनी जड़ें अपने भीतर जमा ली है। यही सच्ची विजय है। दूसरों को हराना विजय नहीं, दूसरों की जलन से मुक्त हो जाना विजय है। दूसरों की राय से अपनी आत्मा को अलग कर लेना विजय है। दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा के बीच भी अपना प्रकाश बचा लेना विजय है। जीवन में ऐसे लोग मिलेंगे, उनसे घबराइए मत। वे भी जीवन की पाठशाला का हिस्सा हैं। वे आपको सिखाएंगे कि प्रेम और लगाव में फर्क है। वे आपको सिखाएंगे कि प्रशंसा और स्वीकृति में फर्क है। वे आपको सिखाएंगे कि पास होना और अपना होना अलग बातें हैं। वे आपको सिखाएंगे कि हर संबंध को दिल के केंद्र में जगह नहीं दी जाती। और अंत में वे आपको स्वयं तक लौटाएंगे, क्योंकि जब बाहर के लोग आपको चोट पहुंचाते हैं तब आप भीतर की शरण खोजते हैं, और जब आप भीतर की शरण पा लेते हैं तब बाहर की जलन का प्रभाव कम हो जाता है। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने भीतर प्रसन्न है वह आपसे नहीं जलेगा, वह आपके साथ खिलेगा। जलता वही है जो भीतर सूखा है। इसलिए ऐसे लोगों को देखकर अहंकार मत पालिए, बस समझिए वे अभी अपने भीतर के फूल तक नहीं पहुंचे हैं। आप उनसे दूरी रख सकते हैं, लेकिन उनके प्रति भीतर से घृणा न पालें। घृणा आपकी शांति खा जाएगी। सजग रहिए, स्पष्ट रहिए, करुणामय रहिए, लेकिन अपने प्रकाश की रक्षा कीजिए, क्योंकि यह प्रकाश आपका है, आपकी मेहनत का है, आपकी जागरूकता का है, आपके संघर्षों का है, आपकी प्रार्थनाओं का है, आपकी चुप्पियों का है, आपके हर उस क्षण का है जब आपने टूटकर भी हार नहीं मानी। किसी की जलन को इतना अधिकार मत दीजिए कि वह आपके भीतर के दीपक को कम कर दे। आप जलते रहिए। जो प्रेम करेंगे वे इस रोशनी में रास्ता पाएंगे, जो जलेंगे वे अपनी ही आग में सबक पाएंगे।